हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू सक्सेस क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी से जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनके विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटे पर्सनों के बारे में जान लेते हैं कौन से हैं। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, भारत में मृदा के कितने प्रकार है, या भारत में मृदा कितने प्रकार की है। 6। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। 2। जलोढ़ मृदा भारत में किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तरी मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के अंदर। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। 6 टोटल जो है मृदा पाई जाती हैं। सोइल मिट्टी जो है पाई जाती है भारत के अंदर। जलोढ़ मृदा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तरी मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में। खादर किसे कहते हैं, नया जलोढ़ को खादर कहते हैं हम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। पूर्वी तटीय मैदान कौन सी नदियों के डेल्टा से बने हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है, रेत, सिल्ट व मृत्तिका। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कौन सी है, बांगर और खादर। बांगर किसे कहते हैं, पुराना जलोढ़। मृदा के कटाव अथवा मृदा के बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। मतलब कि जब मृदा पानी के साथ बह जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, मृदा का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर जो बड़ा क्वेश्चन है वो कह सकते हैं हम, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के किन्हीं 2 के नाम लिखो। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। तो 6 मृदा की हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे। जलोढ़ मृदा होती है, काली मृदा होती है, लाल और पीली मृदा होती है, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है, और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। जो पर्वतों से जो नदियाँ बहती हैं उनके द्वारा जो समतल मैदानों पर जो उनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे क्या है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक लिखो। तो उसका उत्तर हम दे सकते हैं, उच्चावच, जो वायुदाब होता है हमारा, उच्चावच मतलब कि ये घटता बढ़ता रहता है। जनक सेल, संस्तर सेलें, जलवायु, वनस्पति, ह्यूमस और समय। तो ये क्या कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण कारक होते हैं। खादर और बांगर में क्या अंतर है, खादर और बांगर में क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम इसको क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक साइड हमने खादर ले लिया है और एक साइड हमने बांगर को ले लिया है। तो खादर और बांगर के अंदर क्या है अंतर बता सकते हैं। जो खादर होती है वो क्या होती है, नवीन जलोढ़ होती है, और जो बांगर होती है वो क्या होती है, हमारी प्राचीन जलोढ़ होती है। इसी तरीके से खादर जो होती है वो अधिक बारीक और रेतीली होती है, कंकड़ व कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं किसके अंदर, बांगर के अंदर। बार बार नवीनीकरण किसका होता है, खादर का बार बार नवीनीकरण होता रहता है, लेकिन बांगर मृदा का बार बार नवीनीकरण नहीं होता है। नदी के पास डेल्टा और बाढ़ जो होती है इसके कारण खादर का निर्माण होता है। या फिर क्या है कि नदी से दूर जो ऊंचे स्तर पर निर्मित मैदानों में क्या है कि पाई जाती है। तो नदी के पास जो डेल्टा होते हैं, बाढ़ होती है, उसके कारण खादर का निर्माण होता है, और नदी से दूर ऊंचे स्तर पर क्या है कि निर्मित मैदानों में पाई जाती है कौन सी, बांगर मृदा। उसके बाद क्या है कि हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा का वर्णन करो। क्योंकि महत्वपूर्ण मृदा है, बहुत अधिक स्थान पर जो है भारत के अंदर ये पाई जाती है, मैदानी इलाकों में पाई जाती है, और जो पर्वतीय इलाकों से नदियाँ बहती है वो जो अपने अवसाद लेकर आती है उनसे इस मृदा का निर्माण होता है। तो भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा का वर्णन करो। वो क्या है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव है इसका। जो भी उत्तरी मैदान है हमारा, उत्तरी मैदान में इसका क्या है कि फैलाव है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और इस तरीके से जो हमारे उत्तरी मैदान आते हैं, उत्तराखंड, इनमें क्या है कि ये हमारी मृदा पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा ये क्या होता है, विकसित होता है। क्योंकि ये पर्वतों से जो नदियाँ होती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जब बहती हैं तो अवसाद लेके आती है, तो इस कारण से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान,
इसमें क्या कि महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा से क्या कि बनती है, क्योंकि ये भी नदियाँ जलोढ़ मृदा का जो महत्वपूर्ण जो निर्माण होता है वो किससे होता है, नदियों के द्वारा ही होता है। तो महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा से बनी होती है। ये पूर्वी तटीय जो मैदान होते हैं हमारे, जैसे कि बंगाल का और या फिर हमारा बिहार का, जहाँ पे नदियाँ ये बहती हैं, तो इनसे क्या है कि हमारी जो क्या है कि डेल्टा होते हैं, मतलब इनके जो नज़दीक का जो स्थान होता है नदियों के बहने का, वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद क्या है कि रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपातों से भी क्या है कि जलोढ़ मृदा बनती है, निर्माण होता है इसका। उसके बाद क्या है कि हमारा चौथा, बहुत उपजाऊ होती है ये, तथा गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए क्या है कि ये बहुत ही उपयुक्त होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उत्तरी मैदान हो, पूर्वी मैदान हो, या रेत, सिल्ट, मृतिका के मैदान हो, या फिर क्या कि हमारे जो नदियों से के जो स्थान है जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये किन के लिए, गेहूँ, चावल, और गन्ना आदि फसलों के लिए ये क्या कि उपयुक्त होती है।